सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिलेड 4th सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से, और ये आपके पवन सीरीज के प्रश्न हैं। दोस्तों, सारे विषयों की क्लासेस की लिंक और सीरीज की लिंक यानी कि राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे प्रश्नों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो आप जरूर सारे विषयों को पढ़िए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पार्ट 1 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 51 है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? 1935 में, 1936 में, 1835 में या 1938 में? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1935 में। और किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था ब्रिटिश पारिस्थितिकविद आर्थर टैंसले ने। ठीक है, तो नाम भी याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में, समुद्र में या उपरोक्त सभी में? तो जो खनिज हैं ये पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में, समुद्र में, उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, तेल लेपित लोहे की छड़ या खुले स्थानों पर रखी हुई लोहे की छड़? यानी कि जो खुले स्थान पर रखी हुई लोहे की छड़ है, संक्षारित मतलब ये धीरे धीरे इसमें से क्षय हो रहा है। आप देखिए, अगर लोहे का कोई भी सामान बहुत दिनों तक रखा हुआ है बाहर, तो उसमें नॉर्मल तौर पे सबसे इसमें कहते हैं कि मुरझा लग गया है। उसी को हम कहते हैं कि इसमें जंग लग गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वस्तु संक्षारित हो रही है, धीरे धीरे क्षरित हो रही है, धीरे धीरे ये घट रही है। ठीक है, तो खुले स्थान पर रखने की वजह से लोहे की जो छड़ होती है उसमें जंग लगने लगती है और वो धीरे धीरे से संक्षारित होकर के पतला होने लगता है। तो इस तरीके से ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? सोडियम का, लोहे का, एल्यूमिनियम का या कॉपर का? तो जो बॉक्साइट है ये अयस्क है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि? तो फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय विधि, ये तीनों ही सांद्रण की विधियां हैं, लेकिन निस्तापन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, परावर्तनी भट्ठी के भाग हैं अग्निस्थान, भट्ठी का तल, चिमनी या ये सभी? तो राइट आंसर है ये सभी। परावर्तनी भट्ठी के भाग ही होते हैं ये सब, यानी कि ये सब होते हैं परावर्तनी भट्ठी में। ऑलरेडी मैंने क्लास में इसको पढ़ाया भी है, इसका चित्र भी बना करके आपको दिखाया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि परावर्तनी भट्ठी का सचित्र वर्णन करिए, यानी कि चित्र भी बनाइए और कहाँ पर क्या है ये भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 है, परावर्तनी भट्ठी में भर्जन करते हैं किसका? टिन स्टोन का, गैलेना का, कॉपर पायराइट का या उपरोक्त सभी का? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 58 है, धातुएं होती हैं उष्मा की, कुचालक, सुचालक, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो धातुएं होती हैं ये उष्मा की सुचालक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, धातुओं का भौतिक गुण है यह चमकदार सतह, कठोरता, आघात वर्धनीयता या ये सभी? तो ये सभी राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। ये सभी धातुओं की विशेषताएं होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, चमकदार होती है, जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ। ठीक है, आघात वर्धनीय। ठीक है, और इनको जब आप एक तरीके से इन पर आघात करते हो तो ये फैलती भी हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, अयस्क के रूप हैं ऑक्सीकृत अयस्क, हैलाइड, अ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा अ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 61 है, खनिजों के रूप हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 62 है, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं अधात्री, जारण, निस्तापन या अमलगम? तो राइट आंसर हो जाएगा अधात्री। क्वेश्चन नंबर 63 है, धातु निष्कर्षण की विधि है आसवन विधि, द्रवण विधि, खरपरण विधि या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है, पीतल में होते हैं, पीतल किससे किससे मिलकर बना होता है? तो कॉपर और जिंक से। तो ऑप्शन सा यहाँ पर देखिए Cu और Zn, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। कॉपर पायराइट का सूत्र है CuFeS2 Cu2S Cu2O या CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। राइट आंसर है CuFeS2। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है,
नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक है, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 67 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो आवर्तों की कुल संख्या है 7। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के हाइड्रोजन की प्रतिसंयोजकता बढ़ती चली जाती है, घटती चली जाती है, एक समान रहती है, या 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है। तो राइट यही है दोस्तों कि पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, या ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। तो दोस्तों जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें ऑक्साइड की जो अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ती जाती है। इसी वजह से जो क्षारीय ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति है वो घटती जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होता है। तो किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर जो धात्विकता है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि जो परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से बढ़ती जाती है, और इस तरह से जो जो धातु होता है उसके एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना होता है वो बहुत आसानी से वो त्याग कर देते हैं। ठीक है, त्याग करने में आसानी होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूर दूर होते हैं नाभिक से। तो धात्विकता जो है वो बढ़ती जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग देते हैं तत्व। क्वेश्चन नंबर 71 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि हैलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया है। इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं, या सारणी बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत ही नहीं रखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन स है, सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्वों को भी एक ही समूह में स्थान दे दिया गया है। यही क्या है इसका तरीके से दोष है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, कार्बन की छड़। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। सीसा सीसा संचायक सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, या डैनियल सेल। तो किस सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं या पुनः चार्ज कर सकते हैं। जो हमारे घरों में इन्वर्टर लगा होता है उसमें सीसा संचायक सेल ही होता है वो एक तरीके से। ठीक है, जिसको हम फिर से चार्ज कर लेते हैं डिस्चार्ज होने के बाद। तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे दूरी ज्ञात करने में, समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने हेतु, पवन की दिशा ज्ञात करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में जो चुंबक है इसका उपयोग समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने हेतु होता था। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, चुंबक के गुण हैं, चुंबक के गुण हैं दैसिक, उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाला गुण, लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने वाला, आ और बा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये दिशा भी बताने का काम करता है और लोहे की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है स्पर्श विधि द्वारा, विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, आ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है स्पर्श विधि के माध्यम से भी और विद्युत प्रवाह विधि के माध्यम से भी। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, चुंबक के प्रकार बताइए, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, आ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा क्योंकि प्राकृतिक चुंबक भी होते हैं और कृत्रिम चुंबक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। चुंबक को अगर इन सभी बातों का हम ख्याल रखते हैं तो बहुत दिनों तक चला सकते हैं। ठीक है, बहुत गर्म ना करना, उसको बहुत ठोकना पीटना नहीं, चुंबक को रगड़ना नहीं, यानी कि ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में कौन सा आवेश आता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, एबोनाइट की छड़ आपने देखा है, इसके अलावा आपने कांच की छड़ देखा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अलग अलग छड़ों में अलग अलग आवेश होता है रेशम से रगड़ने पर। तो अगर एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे हम तो इस पर जो छड़ है उस पर ऋण आवेश आता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 82 है आवेश कितने प्रकार का होता है, तो हम सभी को पता है 2 प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 83 है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, लकड़ी का बुरादा तो होगा नहीं, कांच भी नहीं होगा, लोहे का बुरादा ही होगा, तांबा भी नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है, लोहे की चादर से, कांच की पट्टी से, लकड़ी के तख्ते से या कागज से, तो राइट आंसर है लोहे की चादर से। क्वेश्चन नंबर 85 है अचुंबकीय पदार्थ है निकिल, लोहा, कोबाल्ट या फिर सोना। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सोना। क्वेश्चन नंबर 86 है दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है, तो हम 2 प्रकार के करंट का यूज करते हैं, एक एसी करंट का यूज करते हैं, दूसरा डीसी करंट। जैसे कि लाइट रहती है तो एसी करंट चल रहा है, लाइट कट गई तो डीसी करंट जो इन्वर्टर वाला है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 87 है सेल के प्रकार हैं, तो प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये सभी सेल के प्रकार ही हैं, तो ऑप्शन सा आ और ब दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है, विद्युत मीटर में, स्विच में, फ्यूज में या प्लग में, तो राइट आंसर है फ्यूज में। क्वेश्चन नंबर 89 है रुधिर कणिकाएं होती हैं, तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, और रुधिर प्लेटलेट्स ये भी होती हैं, तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितना होता है, दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ 120 दिन। आपकी सीरीज में 127 दिन दिया हुआ है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, लाल रुधिर कणिका का आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं, प्रतिजन ए प्लस बी, प्रतिरक्षी ए प्लस बी, राइट आंसर ऑप्शन सा है आ और बा दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है किस प्रकार का रुधिर रुधिर बैंक में रखते हैं, यानी कि किस प्रकार का जो ब्लड होता है, जो खून होता है, उसको हम ब्लड बैंक में रखते हैं, जो जीवाणु से मुक्त हो, जो विषाणु से मुक्त हो, जो प्रोटोजोआ से मुक्त हो, किसी प्रकार से कोई भी उसमें इन्फेक्शन होने का चांस ना हो, यानी कि ऑप्शन द उपरोक्त सभी प्रकार के ब्लड को हम रखते हैं जो विषाणु से मुक्त हो, जीवाणु से मुक्त हो और प्रोटोजोआ से मुक्त हो। क्वेश्चन नंबर 93 है रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है, तो रुधिर का थक्का बनाने वाले रुधिर कणिका को ही हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कम हो तो किसी को चोट लग गई है तो उसका जो खून है वो बहना रुकता नहीं है, क्योंकि यही थक्का बनाता है और इसी से खून का बहना बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कार्ल लैंड-स्टीनर, ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2, 1, 5 या फिर 4, तो जो रक्त है इसको 4 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग ए बी, ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर 96 है ओ रक्त वर्ग है, तो ये सर्वदाता है, ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 है रक्त के कार्य हैं हार्मोन्स का संवहन, पोषक पदार्थों का संवहन, तापक्रम नियमन या उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 98 है भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है किसमें, किस रोग में, थैलेसीमिया में, हीमोफीलिया में, एनीमिया में और श्वेत कण कोशिकाहीनता में, राइट आंसर है हीमोफीलिया में हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल है ये किस में कम हो जाते हैं, एनीमिया में, थैलेसीमिया में, श्वेत कण कोशिकाहीनता में या हीमोफीलिया में, तो राइट आंसर ऑप्शन स हो जाएगा, श्वेत कण कोशिकाहीनता में। क्वेश्चन नंबर 101 है लिवर सिरोसिस रोग का कारण है हीमोफीलिया, एनीमिया, थैलेसीमिया या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर है हीमोफीलिया, क्योंकि आपने देखा अभी कि इसी में जो रक्त का थक्का है ये बनने की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाती है, जिसके कारण से लिवर पर भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है एड्स का पूरा नाम क्या, तो एड्स का नाम आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 104 है एचआईवी से प्रभावित होने वाली कोशिका का क्या नाम है, तो टी कोशिकाओं में जो T4 कोशिका होती है सबसे अधिक ये प्रभावित होती है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है एड्स से बचने की सावधानियां हैं, शिक्षा एवं सुरक्षित स्त्री सहवास, कॉन्डोम की व्यवस्था व सही उपयोग, सुरक्षित रक्त संचरण या उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर है ये सभी, क्योंकि ये पहले ऐड भी आता था टीवी में लेकिन अभी ऐड नहीं देखने को मिलता है, तो ये सभी दिखाता भी था उसमें। क्वेश्चन नंबर 106 है 1984 में किस वैज्ञानिक ने एचआईवी का आविष्कार किया था, तो दोस्तों
राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट सी गैलो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सारे के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन 106 क्वेश्चन थे जो खत्म हो गए। अतलग उत्तरी क्वेश्चंस को भी हम पढ़ लेंगे और सारे के सारे विषयों को अच्छे से आप देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछते रहिए दोस्तों। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए या कुछ विषयों के ही नोट्स चाहिए, एक या दो विषय के, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, ऐप में आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, इसके अलावा अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हम देंगे ही, और पूरी की पूरी सीरीज हम देते हैं, राजन सीरीज और पवन सीरीज। ये जो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी सीरीज हम आपको दे देते हैं। सारे बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीयों का लघु उत्तरीय प्रश्न सारे उसमें होते हैं, जिससे आपको अलग से ना तो पवन सीरीज खरीदने की जरूरत है मार्केट से, ना राजन सीरीज। तो ये सब आपको मिल जाते हैं हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको एक या दो विषय के खाली नोट्स चाहिए तो आप अगर कॉल या मैसेज करते हो या फिर आप बात करते हो तो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको सारी सूचना इस पर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।